हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम दो टेंस पढ़ा चुके हैं। तो आइए अब हम हमारा तीसरा टेंस हम आज स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा टेंस हमारा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसी भी काम का पूर्ण रूप से समाप्त होना वर्तमान काल में बताते हैं, यानी कोई भी काम इसमें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकेगा। कैसे? आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम नियम की तरफ देखते हैं, और आप जितना भी टेंस पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ इसको देखिए। आप हंसते खेलते आराम से सीख जाएंगे। बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर एक बार ना समझ में आए तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बस एक चीज करिएगा कि किसी भी टेंस का आप नियम पूरी तरीके से याद कर लीजिए ना, फिर आपको लगाने में कोई भी ट्रांसलेशन लगाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आइए देखते हैं। तो आइए नियम से स्टार्ट करते हैं। पहचान है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी टेंस अगर बोला जाएगा, उनके लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, इतना शब्द अगर आपको मिल जाए तो आप फट से पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हम बता देते हैं। देखिए, नियम हमारा पहला क्या बोलता है? ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन में है तो आप हैज का प्रयोग करिए। नियम नंबर 2 देख लीजिए। नियम नंबर 2 बोलता है आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तथा वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी इसमें जानने लायक चीज क्या है बता देते हैं। जानने लायक चीज बस इतना ही है कि जिस वर्ड के यानी जिस ट्रांसलेशन के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है अगर मिल जाए तो इतना जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा। और उनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना न भूलें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी इतना जान लीजिए, किसी भी परफेक्ट में, यानी किसी भी, मतलब टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी तीनों टेंस की किसी भी अगर परफेक्ट टेंस आ जाए तो इतना जान लीजिए कि उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे। तो ये देख लेते हैं। तो आप तो नियम अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मान लीजिए बोर्ड छोटा तो है ही है, पहचान हटा देते हैं, थोड़ा 2-4 एग्जांपल आपको हम बता देते हैं। तो आइए हम पहचान हटाते हैं। आइए बच्चों, नियम के आधार पर कुछ हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। बस ये जान लीजिए, जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है और ये वक्त ऐसा है कि हमें अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। ये सोचते हुए कि देखिए, हमारे पीछे हमारे माँ बाप के बहुत बड़े सपने होते हैं और इसके साथ समाज का भी कुछ हमारे ऊपर विश्वास होता है। तो इसलिए आप अपने माता पिता के सपनों पर खरे उतरिए और अपने माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए, हमेशा आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा लगे रहिए। ये सिद्धांत बना के रखिए कि हमको जिंदगी में पढ़ना ही है और पढ़ के कुछ करना ही है। ये आपका लक्ष्य हमेशा के लिए बन जाना चाहिए। तो आइए नियम के आधार पर ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं। वह अपना काम पूरा कर चुका है। देखिए, लास्ट में आया है चुका है, इसका मतलब यह है कि हमारा काम पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो टेंस कैसे लगाएंगे? ये हमारा है सब्जेक्ट, जो है हमारा एक वचन है। एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? हैज, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ही हैज, पूरा करने का अंग्रेजी कंप्लीट,
उसमें हम डी ऐड कर दिए, तो बन गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो गया कंप्लीटेड। अब ही के साथ अपने का प्रयोग कर दीजिए, हिज का। हिज काम की अंग्रेजी होता है वर्क। देखिए हमने कहा ना स्टूडेंट, आप एक बार सिर्फ हमारा नियम देख लीजिए और एक बार आप हमारा नियम याद कर लीजिए। मैं इतना विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आपको नियम याद होगा तो आप कोई भी जितना मेरा पढ़ाया हुआ टेंस है ऐसा हो ना सके कि आप लगा ना सके। बस खाली देखते रहिए, एक बार ना समझ में आए एक बार वीडियो दोबारा देखने की कोशिश करिए। बस आप दोबारा देखने की कोशिश करिए और उसको समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से मेरा ट्रांसलेशन बताया गया है और हमको किस तरीके से लगाना है। आप घर पे रहिए और इसको देखिए, आप प्रयास करिए। अगर आपके पास किताब है, कुछ भी हो, गाइड वाइड हो, तो उसमें से आप लगाइए जो भी एग्जाम्पल दिया है। बस आप नियम याद करते रहिए, लगाते रहिए, देखिए आपका टेंस एकदम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। माता जी खाना तैयार कर चुकी हैं, यानी इसमें भी यही है। अगर हम इस टेंस को थोड़ा से बदल दें, अगर बोलें तो माता जी ने खाना तैयार कर लिया है, यानी माता जी ने खाना तैयार कर लिया है। लास्ट में अगर लिया है आया है तो भी इसका मतलब यही हुआ कि हमारा काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आया हो। तो आइए ये वाला देख लेते हैं। माता जी खाना तैयार कर चुकी हैं, तो माता जी हमारा क्या है, एक ही वचन में है। दी मदर, तैयार करने का अंग्रेजी होता है प्रिपेयर। डी लगा दीजिए, प्रिपेयर्ड, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म बन गया। इसका मतलब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो दी मदर प्रिपेयर्ड, हाँ सॉरी, माता जी हमारा एक वचन है, यानी माता जी हमारी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर में है, तो इनके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। दी मदर हैज, तैयार करने का अंग्रेजी होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर में डी बढ़ा दीजिए, प्रिपेयर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीट, आपका टेंस भी कंप्लीट। तो दी मदर हैज प्रिपेयर्ड, क्या तैयार कर रही है, खाना। प्रिपेयर्ड दी फूड, फूड। देखिए कितना इजी तरीके से लग रहा है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा कठिन है, एकदम इजी लग रहा है। नियम याद करिए, नियम के आधार पर रखिए, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देते हैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब लगभग स्टूडेंटों को वर्ब का थर्ड फॉर्म याद ही नहीं होता। सबसे पहली बात यह है कि वो बेचारे, मतलब वो लोग इतना टेंशन ही नहीं लगा पाते कि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म याद कर चुके हों या याद किए हों। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर फर्स्ट फॉर्म अगर आपको याद है तो आपका टेंस भी आप आसानी से लगा लें, इतना तो है। तो मान लीजिए यह पढ़ा देते हैं, एक दिन यानी अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुछ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम हमेशा यूज में लाते हैं उसका हम थर्ड फॉर्म लिखवा देंगे, यानी आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए यह हमारा था, यानी सिंगुलर नंबर, यानी सब्जेक्ट हमारा कर्ता जो है वो एक वचन में था। इसके लिए बताएं एक बहुवचन में देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम बहुवचन पे बता देते हैं। इसमें देखना क्या है, विद्यार्थी हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या है, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नियम में लिखा है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। कैसे, दी स्टूडेंट, बहुवचन बनाने के लिए यस लगा दीजिए, तो स्टूडेंट्स हो गए। अब ढूंढेंगे क्या, ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम हैव लगाएंगे। अब इसमें ढूंढेंगे वर्ब क्या है, वर्ब है याद करना, याद करने का अंग्रेजी लर्न होता है, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। लर्न, उसके बाद विद्यार्थी है, अपना पार्ट, फिर अपने पार्ट के अंग्रेजी लगाते हैं लर्न। हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, इसीलिए लगा दिए डियर लेसन। ये ट्रांसलेशन आपका पूरा हो गया है।
तो बहुवचन में हम आपको एक बताए हैं, थोड़ा समय का अभाव है, पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके पास अगर गाइड है तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहिए। तो अगर आप पूछना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट करिए, हम इससे ज्यादा एग्जाम्पल बता देंगे जितना आप चाहेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस समाप्त हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव समाप्त हुआ। आइए हम इसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो आपको बस इतना कर लेना है, इसमें सिर्फ एक ही नियम है, बस वो नियम याद कर लीजिए और नियम के अकॉर्डिंग आपका जो ट्रांसलेशन है वो पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे नियम हमारा बोलता है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, बस आपका इतना ही है। अब आइए भी एग्जाम्पल समझाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, वह अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, यानी कहने का मतलब है कि लास्ट में मिला है किया है, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये दूसरे टेंस में चला गया है। हमने अपने नियम में लिखवाया है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इसका मतलब किया है, अभी भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, वह अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं वह, यानी ही। अब ही हमारा क्या है, एक वचन यानी सिंगल नंबर है, इसके साथ हम लगाते हैं हैज, और हैज के बाद तुरंत नॉट लिखा गया है, हैज या हैव के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट लगा दीजिए, हैज नॉट। अब ये सोचिए कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, यानी पूरा नहीं किया है, तो अब लिखिए पूरा करने का अंग्रेजी कंप्लीट, यानी कंप्लीट। वर्ब का थर्ड फॉर्म अभी हम नहीं लगा, अभी फर्स्ट फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, कंप्लीटेड हो गया। ही हैज नॉट कंप्लीटेड अपना काम, ही है, ही के साथ हिज लगता है, हिज वर्ड, इसमें वर्ड है अभी तक, यानी अभी तक की अंग्रेजी एट लगता है, हम नियम में नहीं लिखवाए हैं, खैर नियम में नहीं लिखा गया है, लेकिन आप जान लीजिए जो अभी तक मतलब इन वर्डों के अलावा, यानी इन सेंटेंस के अलावा अभी तक, अभी अभी, नाउ, मतलब अब तक की अंग्रेजी अगर आए तो उसकी अंग्रेजी हमेशा लास्ट में लगा देना, यानी एट। आपका ट्रांसलेट कंप्लीट। आइए दूसरा देख लेते हैं, श्यामू अभी तक खाना नहीं खाया है, तो लगा दिए श्यामू हमारा क्या है, सिंगल नंबर यानी एक वचन, श्यामू, श्यामू के साथ लगेगा हैज, और हैज के तुरंत बाद लगेगा नॉट। अब है खाया है, यानी खाने की अंग्रेजी होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, लग गया ईटेन, क्या नहीं खाया, खाना, लगा दीजिए ईटेन फूड, हो गया। लास्ट में बचा है अभी तक, अभी तक की अंग्रेजी लगा दीजिए लास्ट में, एड। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका ट्रांसलेट कंप्लीट हो जा रहा है। आइए लास्ट का देख लेते हैं, लास्ट वाला, विद्यार्थी अपना निबंध नहीं लिख चुके हैं, तो विद्यार्थी क्या है हमारा, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, बहुवचन, बहुवचन के साथ आप हैड लगा दीजिए, हैड, सॉरी, दी स्टूडेंट, यस लगा दीजिए स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट यानी बहुवचन है, बहुवचन के साथ लगा दीजिए हैव, हैव के तुरंत बाद लगा दीजिए नॉट, हैव नॉट। अब लिखने का अंग्रेजी, लिखने का अंग्रेजी राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, लिख दीजिए रिटेन। अब एक चीज यहां ध्यान से सुन लीजिए, विद्यार्थी है यानी क्या है, ये बहुवचन, तो ये ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए विद्यार्थी है, नाउन प्रोनाउन से हट कर है, मतलब नाउन भी बहुवचन होता है, लेकिन ये अलग नाउन है, यानी विद्यार्थी है, विद्यार्थी बहुवचन है, तो बहुवचन अगर ऐसा वर्ड आ जाए तो इनके लिए हमेशा डियर का प्रयोग करते हैं, तो लगा दीजिए डियर
इससे देखिए सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे, आप कोई भी टेंस पढ़ाया जा रहा है, बस आप उसका सिर्फ रूल याद कर लीजिए। अगर आपको नियम बेहतर तरीके से अगर याद है तो इतना उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए हमने 3 ट्रांसलेशन आपको बताया है, सब सिर्फ क्या है, रूल पे ही बताया है। हैज के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म न भूलें। हैज हैव के बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म न भूलें। बाकी आप क्या है, टेंस को देखते जाइए, फर्स्ट होता है, लास्ट होता है, मतलब सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, करना होता है, चुके हैं, लास्ट में आ जाइए, क्या कर चुके हैं, निबंध नहीं लिख चुके हैं। आप खाली थोड़ा जैसे 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 आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, बस आप वैसे वैसे पढ़िए और वैसे वैसे आप रखते जाइए, आपका ट्रांसलेट ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसी आधार पर आपके घर पे अगर किताबें हो तो उसमें से आप एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव भी आपका समाप्त हो गया है। तो अगले वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव हम आपको पढ़ाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।